अस्सलाम वालेकुम जी। तहरीक इंसाफ की कुछ बेहतर स्ट्रेटजी नज़र आई है आज अदालत में इमरान खान के वकला की, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटजी बड़ी कोई ठुस किस्म की ही है, नारे बातें और बस बातें। बुशरा बीबी के हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब का जो इंकशाफ है वो भी हैरानकुन है, मतलब लतीफ़ा ही है। रात को बल्कि कल सुबह मैंने दिन को आपको बता दिया था इशू क्या है, उसमें क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा, लेकिन हैरानकुन है। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अपनी फ़ोटो लगवाना चाहती हैं मार्का हक़ की एनिवर्सरी पे हर जगह पे। ठीक है, महंगाई के जो हालात हैं, अब पेट्रोल का आपको पता है आज फिर ड्रामा होना है, तो वो ड्रामा देख रहे हैं हम। शहरियों को ऊपर से आने हाल नहीं, ऐसे में किधर जाए कोई बंदा है। इस सारी चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ अदील राज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी बेहतरीन नज़र आई आज। तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, सलमान राजा, सलमान सफदर साहब, उन्होंने किसी भी किस्म के दलाइल नहीं दिए। आज उन्होंने इल्तवा लिया है पहली बार कि हमें तारीख चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब पेश नहीं हुए, सलमान अकरम राजा साहब भी पेश नहीं हुए अदालत में, उसकी जगह उन्होंने तारीख मांगी। हैरत अंगेज तौर पर आज नैब के वकील उछल उछल के चमक चमक के आ रहे थे कि सर हम तो हर टाइम तैयार हैं, हम तो अवेलेबल हैं, हम तो यहाँ हैं, हम तो वहाँ हैं, हम आपको पकड़ लेंगे, हम आपको जकड़ लेंगे। देखें, मीडिया पे ये बात होनी चाहिए। शुएब शाहीन साहब जो कैंसर से जंग लड़ रहे हैं, वो अदालत में मौजूद थे। जब उन्होंने ये बोला तो शुएब शाहीन साहब ने कहा जी आपने केस अदालत में लड़ना है कि मीडिया पे लड़ना है, ये बात आनी चाहिए। जज साहब के तारीखें मांग रहे हैं, नैब तैयार है। हैरत अंगेज तौर पर डोगर साहब ने उनको कहा जी बस आखिरी मौका दे रहे हैं, 20 तारीख को दलाइल देंगे। इससे पहले डोगर साहब ये केस नहीं लगाते थे। इमरान खान की बहनें धक्के खाती रहती थी अदालत के दरवाज़ों के। डोगर साहब के जो गार्ड थे, डोगर साहब के जो सेक्रेटरी साहब थे, वो इनको अंदर नहीं जाने देते थे। डोगर साहब इनको मुयस्सर नहीं आते थे, डोगर साहब के रजिस्ट्रार या रीडर इनको नहीं मिलते थे। लेकिन कानून तब्दील हुआ है, नैब के केसेस की अपील आईनी अदालत में गई है, तो जनाब क्या बेहतरीन खूबसूरत डोगर साहब इज़ ऑलवेज देयर, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ये है हमारा निज़ाम इंसाफ। कौन इसको मानेगा, कौन इस पर अमल करेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस किस्म का हो गया। तहरीक इंसाफ वालों की बुज़दिली तो अपनी जगह, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर जो नकब लगा के बैठे हैं वो भी कमाल ही है। बुशरा बीबी की बहन मेरी इत्तला के मुताबिक कल वो सबसे फ़ोन करके पूछती रही कि जी बुशरा बीबी के मतलब ये खबर चल रही है कि आपको कुछ पता है, सलमान राजा साहब आपको कुछ पता है, गौर साहब आपको कुछ पता है? किसी को कुछ पता नहीं था। मैंने कल दिन को बताया था आपको, सॉरी रात दिन मिक्स हो जाता है इसमें, लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि भाईजान ये एक तहरीक इंसाफ के बंदे को बता दिया गया कि इसको लेके जाया जा रहा है। वहाँ से ही शोर मचा। वो बंदा कौन है? वो बंदा थे सेनेटर मशाल यूसुफजई साहिबा। बुशरा बीबी के बहन के मुताबिक ना वो बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर है, ना वो बुशरा बीबी की तर्जुमान है। उसको बता दिया जाता है। उसको कौन बताता है? योर गैस इज़ एज गुड एज माइन। लेकिन उनको बता दिया जाता है, बाकी किसी पार्टी को कुछ पता नहीं होता। इस तरीके से चल रही है पार्टी। हालात ये हो चुके हैं कि जज दिलावर, जिनकी एक इलीगल हाउसिंग सोसाइटी थी जिनकी फैमिली की बन्नू में, जिसके ऊपर गंडापुर साहब ने केस बनाया था, वो केस अब एंटी करप्शन वालों ने खुद ही वहाँ से बन्नू से भेज दिया कि सर ये तो बोगस केस था, ये तो सारी लीगल है, इसमें कुछ है नहीं और केस बंद कर दिया जाए। सुहेल अफरीदी साहब पहले ही जज दिलावर के प्रा को तरक्की भी दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ वाले अगर इस तरह काम करेंगे तो हर सरकारी मुलाजिम, हर जज इनको चपेड़े मारना अपना फ़र्ज समझेगा। इनको नून लीग से कुछ सीखना चाहिए। किसी एक को मिसाल बनाएंगे तो बाकी सारे सेट रहेंगे, वरना वही हाल होगा इनका दोबारा भी जो पहले भी हुआ करता था। सादे लोग हैं बेचारे। आज वो बहस हो रही थी कि असद उमर साहब अदालत में जा रहे थे तो उनकी जामिया तलाशी ली गई, एक साबिक वफाकी वज़ीर की, उनसे मोबाइल भी ले लिया गया कि आप ये अंदर नहीं लेके जा सकते। उस पर बात हो रही थी कि इनका ये हाल है। लेकिन तहरीक इंसाफ के मैंने वज़रा को देखा है जब ये हुकूमत थी। मैं आपको काफ़ी सारे लोगों को बता सकता हूँ। असद उमर अकेले फेडरल मिनिस्टर, अकेला अपनी गाड़ी में घूम रहा होता था। शीरी मज़ारी कभी सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करते नहीं देखा, अपनी गाड़ी में होती थी, सिर्फ दफ्तर आने जाने के लिए सरकारी गाड़ी, अपनी गाड़ी और उनका अपना ड्राइवर होता था। मुराद सईद वाइट कलर की एक करोला है उसके पास थी उस टाइम पे, अभी पता नहीं है कि नहीं है, 2010 मॉडल की रेंटेड गाड़ी थी। रेंटेड सॉरी कह रहा हूँ, किस्तों की गाड़ी थी, मुझे ये भी मालूम है अच्छे तरीके से। मैं छेड़ता था मुराद सईद को कि यार ये सबसे पुरानी गाड़ी जो मेरी या मेरे पास है या मेरे भाई तेरे पास है। दो बंदों के पास गाड़ी थी, ठीक है, ऐसी फुद्दू किस्म की। मेरे पास सिविक थी, उनके पास करोला थी और एक ही मॉडल था दोनों के पास। दोनों के हालात पैड़े ही थे। तो वो कहते भाई मैंने किस्तों पे लिया। मैंने कहा मैंने भी अरशद साहब से पैसे उधार लेके ली थी गाड़ी, टेंशन की बात नहीं, मेरे पास तो 12 लाख थे। तो शहजाद अकबर साहब अपनी गाड़ी अकेले ही चलाई फिर रहे होते थे। शहबाज गिल अकेला ही लगा फिर रहा होता था। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैंने किसी के पास कोई प्रोटोकॉल नहीं देखा। तो सादे ऐसे लोग थे बेचारे, इसीलिए शायद इनको ऐसे चपेड़े थपेड़े मारी जा सी। दूसरी तरफ एक माहौल बनाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन छोटी छोटी जमातों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर रहा है, जमातें ख़त्म कर रहा है।
इमरान खान 1 साल पहले बता चुके हैं कि एक नई जमात रजिस्टर करा लो, इंसाफ तहरीक या इस तरह करके कुछ नाम, ITP या TIP के नाम से, PTI की जगह, लेकिन वो अभी तक करवाई नहीं गई। दूसरी तरफ छोटी छोटी सिकंदर सुल्तान राजा नाम का एक शख्स छोटी छोटी जमातों की रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवा रहा है। माहौल ये बनाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन आगे जाके ख़त्म कर दी जाएगी। पहले ही एग्जिस्ट नहीं करती रजिस्ट्रेशन ख़त्म करके क्या करेंगे? वोटरों का क्या करेंगे? वोटर तो बैंगन, टमाटर, आलू, कद्दू, तोरी, जूता, घंटी, बेलना, पोनी, चिक्कू, इन सबको वोट डालना सीख चुका है, वो दोबारा डाल देगा। प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान को कैसे झुकाएंगे? वो तो झुक नहीं रहा। मुझे वो उनका याद आ गया है यार, बड़ा पुराना एक था कि जो एक इंटरव्यू ने इमरान खान से पूछा था, इज़ इट वर्थ रिस्किंग योर लाइफ, इज़ इट वर्थ डाइंग फॉर? उन्होंने कहा था बिल्कुल जी, ठीक है। तो कि वो खौफ आपके मिशन की राह में हायल नहीं होना चाहिए। मैं 62 साल का, उस टाइम 62 साल के, 10 साल पुराना इंटरव्यू, तो मरना तो है ही, तो मैं अपने मिशन से पीछे क्यों हटूँ? इमरान खान साहब इसी मोटो पे लग रहे हैं, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो मिशन से पीछे हट चुके हैं। सुहेल अफरीदी, मुराद सईद को ताने दे रहे हैं। अब ये दिन भी हमने देखना था, मैंने तो ख़ास तौर पे ये दिन देखना था, मतलब फिटे ही मुँह हो गया खुदा की कसम। शेर अफजल मरवा साहब अलीमा खान की साइड ले रहे हैं, ये भी मैंने दिन देखना था, बिजलियाँ ही गिर जाए। दूसरी तरफ जनाबे वाला बनियानुल महसूस हो रहा है इस मुल्क में। TV चैनल्स पे जो आपको जोशो खरोश नज़र आ रहा है, आम ज़िंदगी में वो जोशो खरोश नज़र नहीं आ रहा। इवेंट बनाया है, एक बड़ा इवेंट है, बड़ा मज़ा आया था मुझे इस जंग का। मैं तो बड़ा, आपको पता है, वॉर मॉन्गरर किस्म का आदमी हूँ, लेकिन उस टाइम तक जब तक हम गोले मार रहे हो, मैं गोले खाना नहीं चाहता। बट आई एन्जॉयड दिस जंग, मुझे बड़ा मज़ा आया था उन दिनों। मैं खबरें देखा करता था, फिर मैं वीडियोज़ पोस्ट करता था, मीम्स बनाता था बैठ के, मीम्स डाउनलोड करता था, शेयर करता था। क्या लवली काम था, गोले बज रहे थे। वेरी बैड थिंग वॉर, बट गोले मारना क्या फिट काम है। उसकी जी हो रही है मरीम नवाज़ साहिबा के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर वाले एक इश्तिहार बना के सबको बांट रहे हैं कि जनाब ये इश्तिहार जो है ये आप बाहर आवेज़ा करें, प्रिंट करा के अपने खर्चे से। सरकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है शहरों की, वो भेज रही है ताजरों को कि चलो ऑल ट्रेडर्स फ़ौरन से पहले ये लगाओ, वरना चालान कर देंगे तुम्हारा किसी न किसी वजूहात से। तो ऐसे अगर बनियानुल महसूस करना है मैडम मरीम नवाज़ साहिबा, तो ना ही करें। मतलब क्या ही बात है आपकी जनाब, क्या ही तबाही है आपकी। दूसरी तरफ अदलिया में भी एक जंग छिड़ चुकी है। अदलिया में भी अब जस्टिस जो हैं, वो क्या उनका नाम है यार, अफरीदी साहब जो हैं, जो या अफरीदी साहब, वो भी अचानक ही हड़बड़ा कर उठे हैं और उन्होंने कहा है कि नहीं, ये मसावी अदालत है, छोटी अदालत नहीं है। चौधरी साहब जेड़ा मुक्का लड़ाई के बाद याद आए, वो आपको अपने मुंह के ऊपर रख के मार लेना चाहिए और ज़्यादा ज़ोर से मारना चाहिए। अपने दुश्मन को जितने ज़ोर से मुक्का मार रहे हैं, उससे डबल ताकत से अपने मुंह पे कसून मारे आप, क्योंकि आपको ये मुक्का लड़ाई के बाद याद आया। इस मुक्के का कोई ही फ़ायदा नहीं। असर्ट क्या करेंगे? मिलिट्री जो ट्रायल, जो शैम ट्रायल्स हुए, उसके बाद जो लोग जेलों में बैठे हुए हैं, अभी तक वो जेलों में ही हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, किसी ने उनको देखा नहीं है, पूछा नहीं है। कानून साजी करनी थी जी, अदालत ने फैसला दिया था, वो कानून साजी अभी तक नहीं हो सकी। डेंजरस भुला दिए गए, उनके ट्रायल इरेज कर दिए गए लोगों के। इसी पे या अफरीदी साहब कुछ कर लें, अगर कोई शर्म आया है तो। बाकी बातें छोड़ें आप, वरना फिर आप घोड़ा छोड़ा लेके भगाएं इधर इधर। सर 3 बंदे रखें उसकी लिद साफ़ करने के लिए, क्या आपका इंसाफ से काम है? कौन मानता है वैसे भी कि अदालतें इंसाफ देंगी? हम जो देख रहे हैं चीज़ें, उससे कि किसी को क्या उम्मीद है इंसाफ की? मुझे तो कोई नहीं है, आपको है तो बताएं। यहाँ पर तो हम कब्ज़ा ही देख रहे हैं, बाकी छोड़ें आप डिटेल। और जाते जाते जनाब, पेट्रोलियम मेरा फेवरेट लिक्विड दुनिया में, जो मैं सूंघ सकता हूँ, आप पी नहीं सकता। 400 रुपये लीटर है, 53 रुपये लेवी लगनी है। मुझे नहीं मालूम कितनी लगाते हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे, जिस टाइम पे मैं डालूंगा, उसके कुछ देर बाद पैसे बढ़ जाएंगे और बढ़ के जो है हम बढ़ जाएंगे। तो अभी तक मैं इस सोच में मुब्तला हूँ और अबतला हूँ कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँ या ना डलवाऊँ, डलवाऊँ या ना डलवाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिछली बार 6 रुपये बढ़ा था, आधी कौम जलील होकर रह गई थी पेट्रोल डलवाने के चक्कर में। अदील राजा साहब भी उन जलीलों में शामिल थे जो सड़क पे उस टाइम पे थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पेट्रोल डलवाने की मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन बड़े ही जलील हो रहे थे लोग। आज शाम को फिर उस पर वीडियो बनाएंगे, देखेंगे कौन कौन किस किस पंप पे जलील और खुआर हो रहा है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।